18 लाख जरूर। दूसरा राजस्थान की 15वीं विधानसभा और अशोक गहलोत के तीसरे कार्यकाल का अंतिम बजट आज पेश कर दिया गया। 10 फरवरी सुबह 11 बजे विधानसभा शुरू हुई और विधानसभा के शुरू होते ही विधानसभा में एक बड़ा हंगामा खड़ा हुआ। अशोक गहलोत ने जिस तरीके से अपने पूरे बजट को तैयार करवाया, क्योंकि उनको पता है 2023 के विधानसभा चुनाव से ठीक पहले का यह अंतिम बजट वो पेश करने जा रहे हैं, तो तमाम योजनाएं, तमाम फ्री की लोक लुभावन योजनाएं और ऐसी योजनाएं जिनके जरिए कांग्रेस एक बार फिर सत्ता में वापसी कर सकती थी, उसको लेकर उन्होंने अपना पूरा निचोड़ 4 सालों का इस बजट में पेश किया। उन्होंने सोचा था कि यह बजट कांग्रेस के लिए और अशोक गहलोत के लिए संजीवनी का काम करेगा और जितना भी विरोध अभी तक खुद का या फिर खुद की पार्टी में जो उनको विरोध देखना पड़ा है वह ख़त्म हो जाएगा। अशोक गहलोत ने पूरा जोर अपने इस बजट को पेश करने में लगाया, लेकिन वह अपने ही बजट से मात खा गए। अशोक गहलोत ने चाहा था कि उस बजट की जो अंतिम बजट वो पेश करने जा रहे हैं चुनाव से पहले, उसमें वह अपनी पूरी ताकत झोंक दे और राजस्थान की जनता को खुश कर दे, ताकि आने वाले विधानसभा चुनाव में कांग्रेस के लिए रास्ता साफ हो, कांग्रेस को सरकार में वापस आने में कोई मुश्किल न हो। लेकिन जैसा कि कांग्रेस के साथ हमेशा गलत होता हुआ आया है, चाहे वो अपने ही विधायक मंत्रियों के द्वारा हो या फिर कुछ अपने ही अधिकारियों के द्वारा, आज भी ऐसा ही हुआ। सभा में जब कार्यवाही शुरू हुई, कार्यवाही के विधानसभा में शुरू होते ही घटनाएं देखने को मिली। 11 बजे राज्यपाल के भाषण के बाद बजट पेश होना था और बजट पेश होने के दौरान एक ऐसी घटना देखने को मिली जो कि इतिहास में पहली बार हुई है। क्योंकि यहाँ पर अशोक गहलोत अपने बजट की ब्रांडिंग खुद ही कर रहे थे। उन्होंने राजस्थान की राजधानी जयपुर में और सोशल मीडिया में सभी प्रकार से अपने अपने वर्चस्व को कायम करने के लिए, अपने अपने प्रचार को करने के लिए और यहाँ तक कि सभी सरकारी कार्यालयों में टीवी के द्वारा लाइव प्रसारण बजट भाषण का उन्होंने करवाया, ताकि जनता तक उनकी बात पहुँचे और कई सारी घोषणाएं वो कर सकें। लेकिन एक बार फिर वह इसमें मात खा गए अपने ही अधिकारियों के द्वारा, क्योंकि जैसे ही बजट सत्र शुरू हुआ, बजट पढ़ना उन्होंने शुरू किया तो लगभग 8 से 10 मिनट वो पुराने ही बजट को पढ़ते रहे, जो कि पिछला बजट था उसी को उन्होंने दोहराया। अब उसके बाद में जैसे ही महेश जोशी पीछे से आकर उनसे कहते हैं कि स्पीच रोक दीजिए, आप कुछ गलत कर रहे हैं, तो एक हंगामा खड़ा होता है। उपनेता प्रतिपक्ष और नेता प्रतिपक्ष गुलाब चंद कटारिया, राजेंद्र राठौड़ के द्वारा हंगामा किया जाता है। बीजेपी अपने विधायकों के साथ वेल में आ जाती है और वहां पर बड़ा हंगामा खड़ा हो जाता है। हंगामे के चलते विधानसभा का सत्र वहां पर स्थगित किया जाता है और फिर दोबारा विधानसभा सीपी जोशी अध्यक्ष के द्वारा चालू की जाती है, तो उसके अंदर भी फिर से हंगामा खड़ा होता है। वहाँ पर साफ साफ उनके द्वारा कहा गया, विपक्ष के द्वारा, कि अशोक गहलोत को इतना पता होना चाहिए कि वो अपना अंतिम बजट पेश कर रहे हैं तो बजट को एक बार पढ़ लें, बजट में वो क्या पढ़ रहे हैं उनको ज्ञान होना चाहिए। यदि राजस्थान का मुख्यमंत्री इस प्रकार की गलती करता है तो कहीं ना कहीं यह राजस्थान असुरक्षित हाथों में है। साफ साफ आरोप उन्होंने लगाया। फिर उसके बाद सीपी जोशी ने माफ़ी मांगी, लेकिन फिर भी विधानसभा का हंगामा वहां पर समाप्त नहीं हुआ। एक बार फिर सभा को स्थगित करना पड़ा। अगला जब सत्र शुरू हुआ, अगला जब कार्यकाल शुरू हुआ, तो उसके अंदर फिर से विपक्ष ने डिमांड की कि यहाँ पर अशोक गहलोत पहले माफ़ी मांगे और उसके बाद ही यहाँ पर संसद और विधानसभा की कार्यवाही को आगे बढ़ाया जाए। तो यहाँ पर पहले अशोक गहलोत को माफ़ी मांगनी पड़ी। उन्होंने यहाँ पर कहा कि हाँ, मुझसे गलती हुई है, लेकिन मैं गलती को दोहराता नहीं हूँ, मैं माफ़ी मांगता हूँ और बजट सत्र शुरू करते हैं। उसके बाद यहाँ पर बजट पढ़ना पड़ा। तो यहाँ पर अशोक गहलोत ने जो सोचा था कि वो अपनी ब्रांडिंग करेंगे, टीवी के जरिए गाँवों तक लाइव पहुँचेंगे और बजट की घोषणाएँ वो लोगों को जुटाने में करेंगे, तो वह मोहरा यहाँ पर खुद उनके ऊपर उल्टा पड़ गया, क्योंकि वह एक गलत बजट प्रस्तुत कर रहे थे, जिसका फ़ायदा बीजेपी ने उठाया और बीजेपी ने तुरंत ही एक्शन लिया और आलोचना सरकार की। इस आलोचना के चलते अशोक गहलोत ने खोदी हुई खाई में जा गिरे। तो इस वीडियो में इतना ही। नेक्स्ट अपडेट के लिए आप जुड़े रहिए हमारे साथ। मिलते हैं एक नेक्स्ट अपडेट के साथ, तब तक के लिए शुक्रिया।